नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होने वाला है और 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में प्रदेश के लोग बजट को लेकर सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। बजट को लेकर हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने गृहिणियों से बातचीत की है। बजट को लेकर क्या कुछ है उनकी उम्मीदें, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उकलाना में और जिला हिसार की बहुत सारी जागरूक महिलाएं हमारे साथ हैं। बजट आने वाला है, कितनी उम्मीदें महिलाओं को बजट से हैं, क्योंकि बजट चाहे घर का हो चाहे केंद्र का होगा, आजकल महिला ही देख रहे हैं। महंगाई तो देखो जी, हर किसी को पता है बढ़ती जा रही है। यही सरसों का तेल ही ले लीजिए, घर में हमेशा इसकी जरूरत रहती है, नहाने धोने से लेके खाने पकाने तक। ये भी 185-90 रुपए किलो मिलता है, तो कहाँ आम आदमी कहाँ जाए इस महंगाई को लेकर। तो क्या उम्मीद है इस बार जो बजट आएगा हरियाणा सरकार, उसमें कुछ सस्ता हो सकता है, ऐसा कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है, बाकी देखिए आगे क्या होता है। आप भी एक गृहिणी हैं, दिनचर्या जब सुबह शुरू होती है उससे लेकर शाम तक आप रसोई में रहती हैं, तो कैसे लगता है रसोई का जो बजट है वो इस बजट में कुछ समावेश हो पाएगा उसका? कुछ 4-5 साल पहले तक 10,000 में घर का खर्चा बहुत आराम से चल जाता था। अब 50,000 रुपये में नहीं चल पाता, इतनी महंगाई हो गई है। आशा तो यही करते हैं कि सस्ता हो सब कुछ, कि घर का खर्च चलाना आसान हो जाए। तो किन किन चीज़ों में मुख्य बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? हर चीज़ में ही, दालें, साबुन, तेल, जो कुछ भी है घर का सामान, हर चीज़ में महंगाई है। किसी चीज़ में भी दाम घटे नहीं है, बढ़े ही हैं। हमारे साथ और बहुत सारी महिलाएं हैं। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है इस बार कुछ सस्ता होगा? सर उम्मीद तो करती ही है भी सस्ता हो, पर होता नहीं है ऐसा कभी भी। हर बार बढ़ के ही आता है बजट। तो सरकार से क्या गुहार, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार किन किन चीज़ों में खास करके रियायत करे? खाने पीने की चीजों में तो खास करके रियायत हो भी, ये तो चाहिए इन चीजों में। तो हमें तो दालें, सब्जियां वगैरह, सब्जियां भी हैं सारी महंगी हो गई हैं। जो चीज 20 रुपए किलो टमाटर मिल जाते थे वही 50 रुपए किलो हुए पड़े हैं। मटर पिछली साल इतने सस्ते थे, अब की बार उसमें भी नहीं है, वो भी 50 चल रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है। तो रसोई का बजट आजकल आपकी पहुंच में है या बाहर होता जा रहा है? जी बाहर होता जा रहा है अब तो काफ़ी पहले से। अब 10 साल पहले तो बजट काफ़ी ठीक था, अब तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मतलब घर से ज़्यादा ही बाहर होने लग रहे हैं। अब फ्रूट वगैरह देख लो, इतने महंगे हो रखे हैं। और फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह, सभी चीज़ें महंगी हो रखी हैं सब्जी। और वो एक देखो दवाइयों के, देखो अब दवाई के रेट पहले से दोगुने कर दिए। हर घर में दवाइयों की ज़रूरत होती है और दवाई पहले से 2 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। और दवाई के बगैर तो काम चल, खाने के बगैर काम चल जाता, फिर दवाई के बगैर नहीं चलता। तो हम सोचते हैं भी गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे सब की तरफ ही, दवाई के बगैर, खाने की तरफ, सभी की तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो महंगाई के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी कोई उम्मीदें हैं आपको? हाँ जी, शिक्षा बच्चों की बहुत महंगी होगी जी। इधर फीस बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उधर किताबों का वजन, ये सारा बढ़ता ही जा रहा है। और पेट्रोल को देखो, जिस घर घर में गाड़ियाँ बाइक हो रही है, और तो उसके बिना नहीं गुजारा होने लग रहा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया और वो ज़रूरी हो गया, घर का खाना कम हो जाएगा, ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर थोड़ी बहुत ही रेट के हिसाब से ठीक मिल जाए तो गुजारा हो जाए, घर का नहीं होने लग रहा है जी। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी जिनका एक ही कहना है कि इस बार का जो हरियाणा का बजट आए उसमें महंगाई पर लगाम लगाई जाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम पहलुओं को सरकार मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों पर विशेष फोकस करे कि इस बार का जो बजट हो वो महंगाई को कम करने वाला हो। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा हिसार। हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो भी अपना बजट लेकर के आ रही है। ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा होगा या लोग इससे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये तमाम जानकारी जुटाने के लिए हम गृहिणी भी हैं और स्कूल की प्रिंसिपल भी है लोटस स्कूल उकलाना की, आरती कुनर जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आरती जी, आप गृहिणी भी हैं और प्रिंसिपल भी है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा का जो बजट आने वाला है उससे बतौर गृहिणी आप कैसे देखते हैं? हरियाणा का जो बजट है, बतौर गृहिणी मैं ये देखती हूँ कि वो बजट जो बनना चाहिए वो एक गृहिणी के तौर पे देखा जाता है कि जैसे राशन है घर का या गैस सिलेंडर है, जो भी चीज़ें हमारे यूज़ के लिए होती हैं वो बहुत ही एक अच्छे कम रेट पे होनी चाहिए कि सबके लिए वो सूटेबल हो जाए उनको खरीद पाना।
तो इसके साथ साथ तो आप देखते हैं कि चाहे वो गैस सिलेंडर की बात की जाए, दाल चावल की, घर के रसोई के सामान की बात करें, कितनी बढ़ोतरी उसमें आप देख पा रहे हैं? अभी तक हम देखते हैं जैसे दालें हैं, अगर हम खरीदने जाते हैं तो बहुत ही महंगी मिल रही हैं, जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि ले पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर वो हम भी सोचते हैं अगर थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, ख़राब हो गई है, तो हमें भी दुख होता है उसको फेंकते हुए, कि इसलिए वो ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो कि उसको खरीद पाना मुश्किल हो जाए। एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आप इस बजट से क्या उम्मीद है? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मैं ये कहूँगी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी इस बजट से काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और जो कच्चा तेल है, वो सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। और अभी जैसे हाल ही में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, और तो उस पे डिपेंड करता है कि जो कच्चा तेल है वो किस रेट पर जा रहा है, और उसका असर पूरा एक इंस्टीट्यूट पर भी पड़ता है। क्या लगता है जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं उसका पूरा प्रभाव भारत और हरियाणा प्रदेश पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जैसे राशन है, या अभी मैं बात कर रही थी कि क्रूड की, कच्चे तेल की बात कर रही थी, तो उस पे उसका असर मिल सकता है। जी, हमारे साथ आरती कुनर थे जिन्होंने बताया कि बिल्कुल गृहिणियों का यही है कि महंगाई को कम किया जाए और शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान सरकार दे, और अब जिस प्रकार के हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं उसका भी असर कहीं न कहीं देश प्रदेश के पर जरूर पड़ेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।